हरे कृष्ण। तो यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं इस बुधवारिया प्रोग्राम के अंदर। तो आज का हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को पता होगा कि ये जो महीना जो चल रहा है वो अक्षय तृतीया का महीना है। आने वाली जो 23 तारीख जो गई रविवार के दिन, वो कौन सा महीना था, कौन सा दिन था? वो अक्षय तृतीया। यह जो पूरे साल के अंदर जो है ना 4 तिथियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। उसके अंदर मुहूर्त जो है ना वो देखने की ज़रूरत नहीं है। उस 4 तिथि के अंदर आप कुछ भी मतलब कार्य, आपको शुभ कार्य करना होता है, वो शुभ कार्य साल के अंदर जो 4 तिथि आती है उसके अंदर आप कभी भी कर सकते हो। उसके अंदर मुहूर्त नहीं देखा जाता है। तो उसमें से 4 तिथि में से सबसे पहले प्रथम जो तिथि है हम लोग ये जो बोलते हैं अक्षय तृतीया, सबसे पहली जो रविवार के दिन गया। बाद में विजयादशमी का जो दिन होता है दशहरा, है ना, उस दिन हम लोग को मुहूर्त देखने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। और तीसरी चीज है कार्तिक महीना जो होता है ना, कार्तिक महीने का प्रथम दिन, है ना, उस दिन हम लोग को तिथि देखने के लिए, मुहूर्त देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। बाद में चौथा है जो चैत्र महीना का जो गुड़ी पड़वा जो रहता है ना उस दिन। तो साल के ये जो 4 दिन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उस दिन मुहूर्त देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो कहा जाता है कि ये जो 4 जो तिथि है उसमें से रविवार के दिन जो गया वो कौन सा था? अक्षय तृतीया। अक्षय यदि उनकी संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो क्या होगा? अवत्ताक्षय, है ना, जिसका कभी नाश नहीं होता है ना। तो प्राय हम लोग देखते हैं कि उस दिन लोग क्या करते हैं? सोना खरीदने के लिए जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। क्यों सोना खरीदते हैं उस दिन? क्योंकि धन का जो वर्षा है ना हमारे दिन मतलब तिजोरी में हमेशा भरा हुआ रहे। इसके लिए उस दिन क्या करते हैं लोग? गहना मतलब खरीदते हैं कि उसका कभी भी नाश ना हो, अक्षय। लेकिन यह जो गहना है, धन है, संपत्ति है, वह कभी ना कभी नष्ट होने वाली है। हमें अमरता का वचन लेकर के नहीं आई है, लेकिन हमको उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि जिसका कभी नाश ना हो। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जिसका कभी नाश नहीं है? कौन बता सकता है? नए लोग जो है उसको मैं पहले प्रेफर करूंगा। ऐसी कौन सी चीज है कि जिसका कभी नाश नहीं है? हम प्राय किसके लिए मेहनत करते हैं कि गहना, बराबर, ये धन संपत्ति वो तो हम नाश हो जाएगा, है ना, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका कभी विनाश नहीं है? भक्ति और हरिनाम। देखिए बहुत ही सुंदर बच्चे लोगों ने बोला कि ये जो हरिनाम है ना उसका कभी नाश नहीं होने वाला होता है। हम देखते हैं कि जब भी किसी की मृत्यु होती है ना, मृत्यु होती है तो उस समय क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि राम का नाम जो है ना कभी नष्ट नहीं होता। तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम क्या प्रयास कर रहे हैं? जो हमेशा के लिए नष्ट होने वाली ऐसी चीज जो है ना उसके लिए भागते हैं। क्यों उसके पीछे भागते हैं? क्योंकि हमको उस चीज का महत्व पता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन जैसे आप मतलब गहने की दुकान पे जाओगे, है ना, सोने की दुकान पे जाओगे तो बहुत सारी भीड़ होती है। हम रविवार के दिन गए थे, है ना, तो मार्केट से निकले तो वहाँ पे जो गहने की दुकान थे ना, पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। हम बोलते बहुत महंगाई बढ़ गई, बहुत महंगाई बढ़ गई है, लेकिन वहाँ पे सोने की दुकान पे तो मतलब ऐसी भीड़ उठती थी कि बात मत पूछो। वहाँ पे किसी को महंगाई मतलब नड़ती नहीं है, तो इतनी भीड़ थी। हालांकि वो एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है वो धन। हमको किसके लिए प्रयास करना चाहिए? जो कभी नाश नहीं होने वाला। तो गहने के लिए पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि हमको उसका महत्व पता है ना, क्योंकि वो जो गहना है, धन है, उसका महत्व हम जानते हैं। हम किसी को दान देना हमारी इच्छा हुई, हम किसी को डोनेशन देना है तो हम जल्दी से किसी को गहने का दान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो बहुत कीमती है। आज 50,000 60,000 रुपया तोले का भाव है धन का।
लेकिन वो चीज हम किसी को डोनेशन में नहीं देंगे, वो हम बहुत संभाल करके उसको हम क्या करते हैं, तिजोरी में लॉक करके उसको संभाल के रखते हैं, हालांकि वो नष्ट होने वाला है ना। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये जो हरि नाम है, हरि नाम कभी नष्ट होने वाला है नहीं होने वाला, लेकिन उसके लिए हम कभी प्रयास नहीं है भगवान का नाम जप करने के लिए, उसके लिए हम प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका महत्व जो है, महत्व को हम नहीं जानते। यदि उसकी महत्व को हम यदि जान ले, भगवान के नाम की जप की महिमा को यदि हम जान लेंगे ठीक तरीके से, तो हम क्या करेंगे, उसको बहुत संभाल करके रखेंगे। हरि नाम को कैसे संभाल के रखना है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे 5 साल का एक बालक है, बराबर, यहाँ पे मेजोरिटी डायमंड वाले लोग बैठे हैं। 5 साल का बालक है, 5 साल के बालक के हाथ में यदि 5 करोड़ का डायमंड दिया जाए तो वो बच्चा क्या करेगा? 5 साल के बालक को यदि 5 करोड़ का डायमंड दिया जाए तो वो बच्चा क्या करेगा? उसे खेलेगा, उसको उछालेगा, है ना, बहुत कुछ, उसको नीचे गिराएगा, है ना, बहुत कुछ करेगा। लेकिन हालांकि क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उस 5 साल के बालक को उस डायमंड जो है ना, वो 5 करोड़ का डायमंड है, उसकी वैल्यू पता नहीं है, इसके लिए वो उसके साथ में क्या कर रहा है, खेल रहा है ना। और हालांकि वो बच्चा उसे खेलेगा तो क्या होगा, वो नीचे गिरेगी तो डायमंड के अंदर क्या हो जाएगा, जीरन आ जाएगी, है ना, बराबर है ना, सही बात है, क्योंकि उसके अंदर जीरन आ जाएगी, उसको निकलना भारी, इतना 5 करोड़ का जो डायमंड है उसका 5 लाख हो जाएगा कीमत। लेकिन वही बच्चा जब 25 साल का हो जाता है, जब भी उसको डायमंड की कीमत पता चल जाती है, तो वो 5 करोड़ का डायमंड वो कैसे उसके पास में रखेगा, बहुत ही केयरफुल संभाल करके उसको रखेगा। कहां पर रखेगा? तिजोरी के अंदर। क्यों? 5 साल का था तभी उसको उसका महत्व नहीं पता था, लेकिन वही बालक जब 25 साल का हो गया तो वो क्या कर रहा है, वही 5 करोड़ का डायमंड मतलब अपने जान से भी प्यारा है, तो उसको तिजोरी में बंद करके रखना है, क्योंकि उसको उसका क्या मिल गया, वैल्यू पता चल गया। जब हम किसी चीज का महत्व जान लेते हैं तो उसको हम क्या करने लगते हैं, बहुत ही संभाल करके रखते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, भगवान का नाम है। हालांकि जो व्यक्ति एक बार केवल भगवान के नाम का जप कर लेता है तो उसके सारे के सारे पाप क्या हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। हम लोगों ने कई बार मतलब कथा के अंदर सुना है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, उसका अभी तक क्योंकि ठीक तरीके से हम लोग ने महत्व नहीं जाना। यदि हम राम नाम का यदि इतना, वो कभी क्षय नहीं होने वाला, और ये धन जो है, डायमंड है, सोना है ना, दौलत है, वो सब कुछ क्या होने वाला है, एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है। लेकिन फिर भी हम उसके लिए कितना गधे की तरह काम करते हैं, 2400 घंटा धन संपत्ति पाने के लिए वीरा से चटके, चटके से वीरा, इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन वो साथ में आने वाला है क्या? आज तक कोई भी ऐसा मायका लाल हुआ कि मतलब धन संपत्ति को साथ में 1 रुपया भी अपने साथ में लेकर के गया? नहीं। लेकिन उसके लिए हम कितना प्रयास किए। लेकिन जो हरि नाम है वह क्या है, हमेशा आपके साथ में रहने वाला है। भगवान का नाम कभी नष्ट नहीं होने वाला है, लेकिन हम उसको क्या है, बहुत लाइटली ले रहे हैं, चलते फिरते ले रहे हैं। हमको नियम दिया गया है कि 16 माला सुबह को उठ करके जप करना है भगवान के नाम का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो फोन, व्हाट्सएप सब कुछ चालू रहता है ना। हालांकि वो कभी नष्ट नहीं होने वाला, तो हम उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस हम लोग जरा भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसको हम क्या है, बहुत ही समझदारी पूर्वक, बहुत ही केयरफुली भगवान के एक एक शब्द जो है ना, ठीक तरीके से हमको कान में सुनाई दे, उस प्रकार से हमको उसका क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई भी व्यक्ति इस भगवान के नाम का जप करता है तो उसका क्या है, पुण्य कभी खत्म नहीं होता। तो ये अक्षय तृतीया की क्या है, महत्व है। ऐसे तो बहुत सारा मतलब महत्व है, इसमें से कोई बता सकता है और क्या करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन? अक्षय तृतीया के दिन दान देना चाहिए, है ना, और यस, नगर संकीर्तन करना चाहिए, और वैष्णव लोगों को प्रसन्न करना चाहिए, यस। शास्त्र का दान देना चाहिए, यस। गोपाल को चंदन लेप लगाना चाहिए, और भागवत का दान देना चाहिए, हरि बोल, बहुत ही सुंदर। और
अगर हमें अपराध किया है किसी का, हाँ। तो उसके पास जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। जिसके प्रति अपराध किया है तो उसके प्रति माफी मांगनी चाहिए। यस, वैष्णव अपराध भी माफ हो सकता है। और कोई? अक्षय तृतीया जो है उसको महत्व इतना क्यों दिया गया है? अक्षय तृतीया को इतना महत्वपूर्ण तिथि क्यों माना गया है? परशुराम जयंती। ठीक है, और कोई? गंगा स्वर से नीचाई। और महाभारत और उसका प्रारंभ हुआ था। और कोई? वो तो बताया माता जी। सतयुग और त्रेता युग का भी वही प्रारंभ। ये सतयुग त्रेता युग। और कोई? अक्षय तृतीया उसको क्यों महत्व मतलब इतना है? महालक्ष्मी ने कुबेर जी को दिया। हाँ? महालक्ष्मी ने कुबेर जी को भी वही दिया। हाँ, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र। यस, 4 वेदों का निर्माण व्यास मुनि ने उसे किया। यस। और अक्षय मतलब अक्षय नहीं होता है। आजकल अक्षय तृतीया मतलब लोग बोलते हैं कि अक्षय मतलब अक्षय कुमार को तो जानते हैं सब लोग, है ना। सब कुछ लोग मतलब जिसको मतलब शासन ये पता नहीं तिथि के बारे में, वो क्या बोलेंगे अक्षय तृतीया मतलब अक्षय कुमार का कुछ सब मतलब ये फेवरेट फेस्टिवल वगैरह कुछ रहेगा। बहुत ही लोग अक्षय तृतीया यानी ऐसा नहीं है। अक्षय तृतीया यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। तो उस दिन हमको क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया को क्यों इतना प्राधान्य दिया गया है, क्यों मतलब इतना महत्वपूर्ण है? तो हम उसके करीबन है ना 15 कारण है। ऐसे तो बहुत सारे कारण है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है ना उस दिन 15 घटना घटी थी। तो सबसे पहली घटना जो है ना क्या है, जैसे माता जी ने बोला कि परशुराम का क्या है प्राकट्य दिन। उस दिन अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ था? परशुराम का जन्मदिन हुआ था। परशुराम कौन है? 24 अवतार में से एक अवतार। और हाँ, कोई बोला दशावतार। परशुराम मतलब दशा, ठीक है सही बोला कि दशावतार में से मतलब ये है। तो उसमें से कौन सा कितने नंबर पे आता है परशुराम? 6 नंबर पर। यस, परशुराम कितने नंबर पे आते हैं? छठा अवतार जो है ना वो परशुराम का है। पहले मत्स्य अवतार आता है, उसमें से छठा जो ये है वो कौन सा है? परशुराम अवतार। अभी तो परशुराम उस दिन क्या हुए थे? इस धरातल के ऊपर प्रकट हुए थे। तो परशुराम के माता पिता का नाम क्या था? जमदग्नि और रेणुका। हाँ, जमदग्नि और रेणुका। जमदग्नि और रेणुका। तो ये जो जमदग्नि है ना उसके पुत्र हुए परशुराम। तो ये परशुराम के कितने भाई थे? हाँ? 9, 10, 8 भी बताए। कुछ लोग बोल रहे 5 भाई, कुछ लोग बोल रहे 8, 10, कुछ लोग क्या? परशुराम के 5 भाई थे, उसमें से सबसे छोटे कौन थे? परशुराम जी थे। तो ज़्यादा हम इसके ऊपर ये नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। ये जो परशुराम जो है ना भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं। उनके 5 भाई थे, उसमें से सबसे छोटे नंबर के जो थे वो कौन थे? परशुराम थे। तो आप लोगों ने सुना होगा कि परशुराम जो थे ना उसके पिताजी जो थे ना जमदग्नि है ना, बड़े ही प्रखंड क्या थे? ऋषि मुनि थे। तो एक दिन की घटना ऐसी हुई कि उन्होंने अपनी पत्नी को यज्ञ के लिए जल मांगा कि जल भर के या होगा। तो उसकी पत्नी जो है ना नदी के पास में जाके जल भरने के लिए गई, लेकिन जल भरते समय है ना काफी समय निकल गया। तो हुआ क्या कि जब यह जो उनकी पत्नी जो थी जमदग्नि की पत्नी जब जल भरने के लिए गई, तो उस समय क्या हुआ कि वहां पे उस नदी के अंदर वरुण लोक से एक देवता जो वरुण देव जो थे ना वो वहां पे क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। तो वरुण देव जो थे ना दिखने में इतने सुंदर थे, तो यह जो रेणुका जो थी जमदग्नि की पत्नी वो उसके अंदर मोहित हो गई, क्योंकि इतना सुंदर रूप था। तो उसको देख करके उसका मन जो है ना उसके अंदर आसक्त हो गया कुछ क्षण के लिए। तो उसको क्या हुआ कि पानी भरते हुए उसको थोड़ा लेट हो गया। और ये जो जमदग्नि जो थे ना वो बड़े ही प्रखर विद्वान पंडित थे। उन्होंने क्या किया? अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि हमारी पत्नी का मन जो है ना किसी पुरुष के अंदर क्या हो गया? आकर्षित हो गया। तो जैसे ही उसकी पत्नी आई, उन्होंने जमदग्नि ने तुरंत पूछा कि आप क्यों लेट हो गया? तो उन्होंने इधर उधर की बात बता दी कि मुझे ये थोड़ा लेट हो गया करके झूठ बोल दिया।
तो जमदग्नि तो तुरंत दिव्य दृष्टि से उन्होंने जान लिया था कि क्यों इनको लेट हुआ था करके। तो बहुत ही जमदग्नि जो था ना बहुत ही क्रोधित हुए और सबसे पहले उन्होंने अपने चारों भाइयों को बुलाया और चारों भाइयों को बोला एक एक करके कि तुमको क्या करना है, अपनी माता का गला काट देना। किसने कहा? जमदग्नि ने अपने पुत्रों को कहा कि आपको अपनी माता का गला क्या करना है, काटना है। तो एक एक करके जो बच्चे लोग थे, कौन चाहेगा कि अपनी माता का मतलब पुत्र अपनी हाथों से अपनी माता का गला काटे? सब लोगों ने मना कर दिया कि हम गला नहीं काटेंगे करके। बाद में परशुराम को बुलाया, परशुराम को कहा कि तुम क्या करो, अपनी माता का गला काटो और अपनी माता के साथ साथ में ये जो 4 भाई है ना तुम्हारे, उसका भी गला काट दो, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अभी आप सोच सकते हो कि कितना मतलब परशुराम जो थे वो भी भगवान के मतलब ये है ना अंश है, तो उनको भी हृदय के अंदर दुख हुआ कि ये कार्य मतलब करने से मतलब क्या है, पाप हो सकता है करके। लेकिन परशुराम जो थे ना बहुत ही बुद्धिशाली थे। उन्होंने क्या कहा, ठीक है, उन्होंने आगे का सोचा, उन्होंने आगे का सोचा कि यदि मैंने मेरे पिताजी की आज्ञा को पालन नहीं किया तो वो क्रोधी था, इतना क्रोध उनका बढ़ जाएगा कि पूरा गांव को नष्ट कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पिता की ओर, उनको अपने पिता के प्रभाव को जानते थे परशुराम जी, उन्होंने तुरंत ही क्या किया, कुहाड़ा लिया और फट करके क्या किया, अपने माता का गला को सीधा हरि बोल, हरे कृष्ण हरे राम, धड़ से पूरा अलग कर दिया। उनको अलग किया, साथ में उसके जो 4 भाई थे ना उसको भी थक 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 चारों गला। और जैसे ही मतलब ये कार्य हुआ तो उसके जो पिताजी जो थे परशुराम के जमदग्नि, वो बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि ये जो पुत्र है बहुत ही आज्ञाकारी निकला। आप कहोगे कि और ये घटना किस दिन घटी? अक्षय तृतीया के दिन। आप सोचोगे कि अक्षय तृतीया के दिन मतलब ये कार्य करना चाहिए हम लोगों को भी, है ना। परशुराम जो भगवान थे उन्होंने भी अपने माता का गला काटा था, तो हम भी हमारे माता का गला काटेंगे, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन परशुराम जो थे ना, उन्होंने जो कार्य किया ना उसके पीछे बहुत ही मतलब सस्पेंस है, और वो जानते थे अपने पिता के प्रभाव को कि मेरे पिता क्या कर सकते थे। और जैसे ही उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, हम बोलते हैं ना मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पिता के आज्ञा का पालन करने से कितनी मतलब शक्ति मिलती है वो हम इस प्रसंग से जान सकते हैं। जैसे परशुराम ने माता का गला काट दिया, भाइयों का गला काट दिया, तो पिता जो थे ना वो एकदम प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के परशुराम को बोला, बोलो मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी क्या है पिता की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो वर देने के लिए तैयार है। और तुरंत ही परशुराम जो थे ना उन्होंने पिता से मांगा कि सबसे पहले मेरी माता को जो गला का मैंने जो मेरे हाथों से काटा है ना उसको वापस सही सलामत ठीक कर दो, उसको भी ठीक करो, और मेरे जो 4 भाई है ना वो जो चारों भाइयों का जो मैंने गला काटा ना उसको भी ठीक कर दो। तो परशुराम तो उनकी मतलब पितृभक्ति से खुश हो गए थे परशुराम जी के पिताजी, तो उन्होंने कहा तथास्तु। और दूसरा बार ये मांगा कि हमारी माता और हमारे भाइयों को कभी भी यह पता न चले कि मैंने उसका गला काटा है, वरना क्या होगा, बहुत ही बड़ा लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। माता को यदि पता चले कि मेरे ही पुत्र ने यदि मेरा गला काटा है तो जीना मुश्किल हो जाएगा ना। तो परशुराम ने कहा ठीक है कर। और यह क्यों किया, जमदग्नि ने क्यों किया ऐसा? क्योंकि उसकी माता का जो मन जो है ना किसी पराये पुरुष के ऊपर क्या हो गया था, आकृष्ट हो गया था। तो उसकी दंड की सजा उसको देने के लिए क्या किया था, जमदग्नि ने उसको ये दंड दिया। लेकिन पुत्र जो था ना बहुत ही दृढ़ मतलब ये बुद्धिशाली था, वो जान के कि मेरे पिता को यदि मैंने खुश कर दिया तो अवश्य मुझे वरदान मांगने के लिए कहा गया, और उसी प्रकार से परशुराम के पिताजी ने क्या किया, वरदान उनको दे दिया। और यह मतलब परशुराम की स्टोरी है। और 21 बार उन्होंने क्या किया, इस पृथ्वी पे से जितने भी मतलब पृथ्वी के ऊपर जितने भी असुर लोग थे ना, है ना, तो उनसे क्या किया था, असुर लोगों से रक्षा किया था 21 बार, है ना। परशुराम ने क्या किया था, अपने ये जो कुहाड़ा जो था ना उससे पूरा जितने भी दुश्मन लोग थे सबको ये कर दिया। तो ये परशुराम का जो था ना प्राकट्य क्या था, उस दिन हुआ था। बाद में है दूसरा है कि ये जो हम गंगा नदी देखते हैं, गंगा नदी का प्राकट्य किस दिन हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी पाप हैं उसको नष्ट करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार,
भगवान के चरणों से जो गंगा नदी निकली है ना, उसकी भी बहुत बड़ी कथा है, उसमें हम समय ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। लेकिन महत्व क्यों है? क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही क्या हुआ था, गंगा माता जो है ना साक्षात यहाँ पर प्रकट हुई थी। तो गंगा मैया का पुत्र कौन है? भीष्म देव, है ना। एक बात मैं बताना भूल गया था, जैसे मैंने कहा था कि ये जो जगत है वह क्या नश्वर है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमरता का वतन लेकर के नहीं आया, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, उस नश्वर चीज को प्राप्त करने के लिए अथाक प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए भीष्म देव जो थे ना, उनको भी उनके पिताजी ने क्या किया था, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, जब चाहे तब उसकी मृत्यु हो। तो भीष्म पितामह करीबन कितने साल जिए? 425 साल। कितना? लेकिन उसको भी मरना पड़ा। भीष्म पितामह जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसको भी देह त्यागना पड़ा। बाद में उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कितने साल यहाँ पे रहे? 125 साल। भगवान है फिर भी वो क्या किए, अपने देह को त्याग करके गए। तो 125 साल तक इस धरातल पर है। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु कितने साल यहाँ पर है? 48 ईयर्स। तो भगवान भी यहाँ पर आते तो उनको भी अपना देह को क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो ये भौतिक जगत है, नश्वर है। यहाँ पर हम कितना भी प्रयास करें सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम कभी भी इस भौतिक जगत के अंदर सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने बनाया किसके लिए? दुखालयम अशाश्वतम। यह जगत कैसा है? दुखालयम, दुखों से भरा हुआ। हम कितना प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन सुख, ये जो सुख जो है ना क्षणिक, थोड़ा सा आता है वापस चला जाता है। दुखों से एक मतलब दुख खत्म हुआ नहीं, दूसरा दुख प्रारंभ होता, तो यह है दुख। तो हमको क्या करना चाहिए? जो चीज कभी नष्ट नहीं होने वाली है, उस चीज के लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। तो ये मैं बता रहा था सेकंड चीज कि गंगा नदी का जो है ना प्राकट्य क्या हुआ था, इसी दिन मतलब ये हुआ। उसके बाद में कहते हैं लिखते जाइए, जितने भी मतलब मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज डाला था कि सबको है ना नोट और पेन लेकर के आना है ना। ये जो अक्षय तृतीया है, ये यदि आप जो भी चीज यहाँ पे लिखोगे ना वो कभी सही नहीं होगी, है ना, वो अक्षय रह जाएगी। उसके बाद में 4 युग जो है ना, कौन से 4 युग है? सतयुग, बाद में त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग की जो स्थापना है ना वो किस दिन हुई थी? अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। 4 युग की स्थापना, इसके लिए जो अक्षय तृतीया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बाद में चौथा है 4 धाम। जैसा आप लोग 4 धाम जानते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, है ना। तो ये जो 4 धाम के जो दर्शन है ना, 4 धाम के जो पट है ना, किस दिन खुलता है? अक्षय तृतीया के दिन खुलता है। तो इसके लिए ये क्या है? अक्षय तृतीया महत्वपूर्ण है। कितना हुआ? 4। अभी 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर है कि वृंदावन आप गए। कितने लोग वृंदावन गए? हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड, सब लोग गए। तो वृंदावन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है अक्षय तृतीया के दिन। कौन सी है वह? बाके बिहारी के चरण के जो दर्शन है ना, उस दिन होते हैं। और जब भी अक्षय तृतीया के दिन बाके बिहारी के चरण के जो दर्शन है ना, उस चरण के दर्शन को प्राप्त करने के लाखों करोड़ों लोग वहां पर क्या आते हैं? भीड़ टूटी। इस टाइम मैंने संडे को किसी डिवोटी ने मुझे बताया था वृंदावन के कि हमारा जो इस्कॉन मंदिर है ना, वहां तक बाके बिहारी के दर्शन की लाइन थी। और ये जो बाके बिहारी जो है ना, कोई साधारण विग्रह नहीं है, स्वयंभू प्रकट विग्रह है। वृंदावन के अंदर और कौन से स्वयंभू प्रकट विग्रह है? राधा रमन। वह किसी के बनाया हुआ नहीं है, स्वयं भगवान खुद प्रकट हुए हैं, स्वयं साक्षात ये है। बाके बिहारी और कौन से? राधा रमन। ओरिजिनल विग्रह है ना, वो किसी के द्वारा मतलब मिट्टी से बनाया, पंच धातु से बनाया, अष्ट धातु से बनाया, ऐसा नहीं है। भगवान खुद प्रकट हुए हैं। बाके बिहारी को किसने प्रकट किया? यस प्रभु। बाके बिहारी को प्रकट किसने किया? हरिदास। हरिदास ठाकुर वो नहीं जो हमारे, वो नहीं, है ना। हरिदास ने क्या किया था? भगवान बाके बिहारी को क्या किया था? प्रकट किया था। क्यों प्रकट किया था? बाके बिहारी को क्यों प्रकट किया?
क्या जरूरत थी? क्या वहां पे वृंदावन में भगवान की कमी थी क्या? वृंदावन के अंदर तो बहुत सारे मिल रहे, बाकी बिहारी को प्रकट करने की क्या जरूरत थी? उनका उम्र ज्यादा हो गया था, इसके लिए प्रार्थना किया। उनका उम्र नहीं, भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए कुछ हद चाहिए। हम सबको जितना हरि नाम जप करते हैं, हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र ये जो हरे कृष्णा बोलते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं? हाँ, लेकिन भगवान आप जप करते हो तो भगवान के पास से क्या मांगते हैं? भगवान की ओर सेवा करने के लिए, है ना। राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमको क्या दीजिए, हमको सेवा दीजिए। नाम जप करने का फल क्या है? हमको सेवा चाहिए। किसको पसंद है सेवा करना? ओ, सबका फोटो खींचना पड़ेगा। नीलवर्ण प्रभु ने ग्रुप के अंदर डाला था सेवा करने के लिए। ये जो हम देखिए भक्तों, हम इतना जो जब साधना सुबह को 4 बजे उठ करके 6 बजे उठ करके हम सीधा लग जाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान से मांग रहे कि हमें सेवा चाहिए। लेकिन जब भी सेवा चाहिए तभी उससे हम दूर भागते हैं। हमको सेवा पसंद नहीं है, नहीं सेवा नहीं चाहिए। हो सकता है समझो माधवेंद्रपुरी की घटना बाद में मैं बताऊंगा। उनको भगवान स्वप्न में आए, स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मुझे इसमें से बाहर निकालो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है ना। तो उनको बाहर निकाला, तो बाहर निकाल के बाद में उन्होंने क्या किया? बैठ गए ऐसे नहीं, गोपाल जी को बाहर निकाल के उनकी सेवा की, है ना। उसके बाद में वापस गोपाल जी क्या बोल रहे हैं? अभी मुझे चंदन चाहिए, स्वप्न में आकर के। यदि हमारे स्वप्न में, यदि भगवान स्वप्न में आ जाए और तो हम क्या करेंगे? दूसरे दिन सबको बोलेंगे अरे भगवान मेरे सपने में आए, भगवान मेरे सपने में आए, पूरे गांव के अंदर ढंढेरा पीट देंगे। लेकिन भगवान स्वप्न में आकर के यदि बोल दे कि आपके पास जितना भी धन संपत्ति है, कल है ना गिरधारी मंदिर में जाके डोनेट कर दो, तो हम क्या सोचेंगे? अरे नहीं, ये स्वप्न जो था ना वो गलत था, करके मेरा भ्रम है ऐसा, मतलब भगवान ने शायद बोला होगा। तो ये हमारा स्थिति है। अच्छी कुछ भी बात हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हाँ भगवान स्वप्न में आए और भगवान ने हमारा बहुत गुणगान किया कि अरे आप तो बहुत अच्छे भक्त हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राम जी प्रभु के स्वप्न में आ गए भगवान, है ना। भगवान ने स्वप्न में आकर के बोल दिया अरे राम जी प्रभु आप बहुत अच्छा मृदंग बजाते हो, बहुत अच्छा प्रवचन करते हो। तो राम जी प्रभु क्या करेंगे? दूसरे दिन हाँ भगवान ने मुझे क्या किया, मेरी तारीफ की पूरे गांव में। पूरा मत मानना, खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो क्या करेंगे? मतलब पूरे सबको बता देंगे। लेकिन गिरधारी ने बोल दिया कि आपके पास सारा संपत्ति है, मुझे अर्पण कर दो, तो ये मेरा शायद भ्रम हो सकता है। तो ये हमारा दशा है। लेकिन यहाँ पर समझने लायक तो यह बात है कि जब भी कोई शुद्ध भक्त यदि भगवान को प्रकट करता है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होता है ना। बहुत बड़ा रहस्य होता है। भगवान तो वहां पे थे, लेकिन ये हरिदास ने क्या किया? साक्षात भगवान को प्रकट किया। और प्रकट इसके लिए किया, हरिदास ये जो थे ना भगवान से क्या करना चाहते थे? सेवा करना चाहते थे भगवान की। भगवान की सेवा करने के लिए हरिदास ने क्या किया? बाकी बिहारी को प्रकट किया। और आने वाले जो जीव है ना, तो वो साक्षात बाकी बिहारी का दर्शन कर पाए, इसके लिए तो हमको हरिदास से क्या सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि भगवान की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, सेवा नहीं करोगे तो मेवा नहीं मिलेगा, है ना। मेवा चाहिए तो सेवा करो, है ना, वरना क्या होगा? माया तो पिट रही है। यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? दुनिया वालों की माया की सेवा करनी पड़ेगी। माया की सेवा करोगे तो क्या होगा? नरक में जाना होगा। किसको नरक जाना पसंद है? कोई जाना चाहता है? हाथ ऊपर कीजिए। भगवान के धाम में कितने लोग जाना चाहते हैं? हाँ, तो मतलब भगवान के धाम में सबको जाना है, तो मतलब यहाँ पे मैं ऐसा मतलब एसम्पशन लगा सकता हूँ कि सबको सेवा पसंद है।
आने वाले बुधवार से सबको सेवा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर जो प्रसाद अभी सेवा बढ़ने वाली है, क्योंकि आज हम सबको भगवान के धाम में जाना है, तो सबको सेवा तो करनी पड़ेगी। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, वरना तो मेवा नहीं मिलेगा, है ना। तो सब लोग रेडी है? तो सब लोग एक बार जोर से, अगर सब लोग रेडी है सेवा करने के लिए, तो सब लोग जोर से महामंत्र बोलेंगे। वेरी गुड। भगवान ने आपकी बात को सुनी। भले भगवान और हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा है, लेकिन भक्त लोग जब भी प्रेम से जोर से जब भी महामंत्र का उच्चारण करते हैं ना, तो वो सीधा मतलब क्या है, यमुना नदी का वो जो है ना, वो उसको पूरा छेद को पार करके भगवान क्या करते हैं, गोलोक वृंदावन से क्या हो जाता है, तुरंत सुन लेते हैं कि आज ये भक्त ने क्या किया, निश्चय कर लिया मेरी सेवा करने के लिए, है ना। और जो भक्त एक बार नक्की कर लेता है कि मुझे भगवान और भक्तों की सेवा करनी है, तो भगवान कभी भी उसको दुखी नहीं करते, हमेशा हर मुसीबत में क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। आप बोलोगे ऐसा प्रभु जी खाली मस्का पॉलिश मत करो, प्रैक्टिकल कुछ बताओ कि ऐसे मतलब कौन से भक्त हुए कि जिसको भगवान खुद साक्षात मतलब दर्शन दिए और उसकी सेवा मतलब ये की है, सामने प्रकट हुए। तो आगे आएगा, हम उसके आगे बताते हैं कि किस प्रकार से यदि भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को यदि हम समर्पित करते हैं, तो भगवान किस किस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कितना है ये हुआ, 5 हुआ, है ना। बाकी बिहारी के चरण के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। तो सब लोगों को यदि कभी भी अवसर मिले तो उस दिन क्या करना चाहिए, बाकी बिहारी का दर्शन के लिए जाना चाहिए। उस दिन जो भी भक्त बाकी बिहारी का दर्शन करेगा, उसको कभी भी यमराज के दर्शन नहीं होंगे, है ना। ये ठीक है। उसके बाद में वृंदावन में सब लोग गए पावन सरोवर। पावन सरोवर कितने लोग गए? पावन सरोवर कहां पर है पता है? नंदगांव है ना, नंदगांव। हाँ, तो नंदगांव के वहां पे जो नीचे जो है ना, वहां पर पावन सरोवर है। तो अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्व है। तो नंद बाबा जानते थे अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्व ये है। तो नंद बाबा ने क्या निर्णय किया, मैं प्रयाग जाऊंगा। क्यों प्रयाग? क्योंकि वहां पे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। तो उस दिन अक्षय तृतीया के दिन प्रयाग में जाके स्नान करने का बहुत ही महत्व है। तो नंद बाबा ने सोचा कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो चलो मैं प्रयाग जाता हूँ और वहां पे स्नान करके आता हूँ। तो प्रयाग जाने के लिए निकले। तो उस दिन भगवान तो कृष्ण छोटे थे, 4-5 साल के। भगवान कृष्ण ने कहा कहां पर जा रहे हैं? उसने कहा कि अक्षय तृतीया का दिन है, मैं प्रयाग में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तो कृष्ण ने बोला कि हमारे ब्रज को छोड़ के तुम कहां पर प्रयाग जा रहे हो, है ना। तुम यहाँ पर ही रुको, यहाँ पे जो पावन सरोवर है ना, तुम वहां पर स्नान कर लो, सारे के सारा तीर्थ काम है ना वहां पर आ जाएगा। नंद बाबा को यकीन नहीं हो रहा था। नंद बाबा क्या किए, वहां पर गए, कहां पर? पावन सरोवर में। कृष्ण ने तो बोल दिया ऐसे, लेकिन छोटे से बच्चे की बात को कौन विश्वास करो। तो नंद बाबा जो है ना पावन सरोवर में गए और जैसे डुबकी लगाई ना, तो वहां पर साक्षात ये जो प्रयाग के जो देवता है ना, तीर्थराज, वहां पे प्रकट हो गए और नंद बाबा से कहने लगे आपको जो चाहिए मांगो। तो अभी उसको कृष्ण की बात याद आ गई कि कृष्ण तो एकदम सही बोल रहे थे। तो प्रयाग मतलब नंद बाबा कहते कि जो भी व्यक्ति आज के दिन यहाँ पर स्नान करेगा, उसको सारे पापों से मुक्ति दिला देगा। ऐसा किसने मांगा? नंद बाबा ने। तो उस दिन क्या हुआ कि प्रयाग ये जो था ना, साक्षात प्रयागराज जो है ना, वहां पर पावन सरोवर में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ का जो ये गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी, सारा का सारा ये जो जल जो है ना, उस दिन कहां पर आता है? पावन सरोवर, है ना। तो वो घटना कभी घटी? अक्षय तृतीया के दिन, है ना। तो अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई व्यक्ति पावन सरोवर में स्नान करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो गए। तो कितना हुआ? 6 हुआ। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं आज के दिन क्या हुआ था। आज के दिन मानी संडे के दिन, जो अक्षय तृतीया थे। अक्षय पात्रा नाम सुना है ना? अक्षय पात्रा, अक्षय यानी क्या होता है? जिसका कभी। तो यह जो युधिष्ठिर महाराज जो है ना, अक्षय पात्र जो है ना, युधिष्ठिर महाराज को किसने दिया था? यस, सूर्यदेव जो है ना, सूर्यदेव ने युधिष्ठिर महाराज को क्या दिया था? अक्षय पात्र दिया था। यह अक्षय पात्र क्या होता है? कोई भी व्यक्ति, अक्षय पात्र यानी क्या है कि उसके अंदर जो भी खाना पकता है ना, तो पूरे भारतवर्ष को हो सकता है।
जब तलक अक्षय पात्र है उसको जब भी पानी से धोते नहीं है, तब तलक उसके पहले जितने भी लोग हैं, हजारों लाखों जितने भी करोड़ लोग भी यदि आ जाए तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा। यह अक्षय पात्र का महिमा। एक दिन की घटना ऐसी घटी भक्तों कि जब भी पांडव लोगों को वनवास मिला था, है ना, कितने साल का वनवास था? 12 प्लस 1 साल का अज्ञातवास। तो ये पांडव लोगों को जब भी वनवास मिला था तो उस समय हुआ क्या, ये जो दुर्योधन जो था ना वो अपने भाइयों से बहुत ही ईर्ष्या करता था भक्तों। तो उस समय हुआ क्या कि दुर्योधन ने ना दुर्वासा मुनि उसको अपने घर पर बुलाया। दुर्वासा मुनि कौन है? जो जल्दी से क्रोधित हो जाए और श्राप दे दे। तो दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को बुलाया, बहुत अच्छी तरीके से उनकी क्या की सेवा की और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको भोजन वगैरह खिलाया। दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए, दुर्योधन से कहने लगे कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए मांगो करके। तो दुर्योधन तो ऐसे भी ईर्ष्यालु था। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमारे भाई जो है ना जंगल के अंदर है, तो कृपा करके आपने जैसा मुझे अवसर दिया ऐसा ही अवसर आप क्या करो, हमारे भाई जो है पांडव लोग उनको भी ये अवसर प्रदान करो। अभी बेचारे पांडव लोग जंगल के अंदर कंदमूल वगैरह खाते थे और ये दुर्योधन क्या कर रहे हैं, उसको वहां पे भेज रहे हैं जो कंदमूल खा रहे हैं। और दुर्वासा मुनि क्या किए, उसके साथ में लाखों लोग थे, शिष्य लोग, वो पूरे लाखों लोग शिष्य लोगों को लेकर के कहां पर गए, पांडवों के पास में। और दुर्वासा मुनि ने द्रौपदी को कहा कि हम यहाँ पर आज का भोजन जो है ना आपके घर पर लेंगे। और उतना करके अभी दुर्वासा मुनि ने कहा कि हमारा प्रसाद जो है 12 बजे तैयार रखना। हम लोग क्या करते हैं, गंगा नदी में स्नान करके आते हैं। हुआ क्या भक्तों कि ये दुर्वासा मुनि वगैरह क्या किए, स्नान करने के लिए गए। और ये जो द्रौपदी जो थी ना वो बहुत टेंशन में आ गई और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि अभी क्या होने वाला है कि दुर्वासा मुनि जो है ना लाखों शिष्य के साथ में हमारे घर पर प्रसाद लेने के लिए आने वाले हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास में अक्षय पात्र है, लाखों क्या करोड़ों लोग भी आ जाएंगे तो भी हमको टेंशन नहीं है। द्रौपदी कहने लगी समस्या यह है कि हमारे पास में जो अक्षय पात्र है ना उसको मैंने क्या किया, पानी से धो दिया, और एक बार पानी से धो दिया तो वो वापस उसके अंदर अन्न नहीं हो सकता। अभी जब समस्या, मैंने बोला ना कि प्रैक्टिकल आप एग्जांपल बताइए कि भगवान हमारी मतलब सुनते हैं, हमारी जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल यह है, द्रौपदी ने क्या किया तुरंत, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। किसको याद किया, द्वारकाधीश को, गोविंद को याद किया, गोपाल को याद किया, है ना। यहाँ पे सब लोग टेंशन में थे, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन सब लोग टेंशन में थे। और दुर्वासा मुनि को यदि संतुष्ट नहीं किया तो वो क्या कर देते हैं, तुरंत श्राप दे देते हैं। श्राप देने में एक्सपर्ट है। तो उनके श्राप से बचने के लिए क्या किया, अभी द्रौपदी कृष्ण को याद किया कि हे द्वारकावासी कृपा करो, हमारी रक्षा करो। तो जैसे ही हे गोविंद हे गोपाल इतना खाली बोला, महामंत्र का जप किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत कृष्ण वहां पर क्या हो गए, उपस्थित हो गए। और ये द्रौपदी और ये जो कृष्ण का जो संबंध जो था ना वो थोड़ा मित्रता जैसा था। तुरंत ही कृष्ण आ गए और कृष्ण कहने लगे, हे बहना, हे कृष्णा, मुझे, उसका एक नाम कृष्णा था, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जो भी है जल्दी से मुझे दो। अभी द्रौपदी भी सर पे हाथ रखे टेंशन में। अरे एक तो वहां पे ऑलरेडी मतलब वो लोग दुर्वासा मुनि वगैरह, उनके लिए मुझे, मेरे पास भोजन बनाने के लिए, पकाने के लिए मेरे पास कुछ उपाय नहीं है। और अभी ये जो भैया जो है कृष्ण, वो भी आकर क्या कह रहा है कि मुझे भूख लगी है करके, मुझे खाना दो करके। कृष्ण बोले मुझे जोर से भूख लगी है। द्रौपदी कहने लगी कि मेरे पास एक चावल का दाना भी नहीं है तुमको खिलाने के लिए। कृष्ण ने कहा देखो जरा बर्तन अंदर से किचन में जाके और थोड़ा कुछ बचा रहेगा। तो बार बार कृष्ण कह रहे हैं, तो युधिष्ठिर वगैरह है ना वो बहुत बुद्धिमान है। कृष्ण यदि कुछ भी कहते थे ना तो उसके पीछे कुछ तात्पर्य रहता था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ तुम, मतलब कृष्ण कह रहे ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब रहस्य है, जाओ तुम अंदर, है ना। तो जैसे द्रौपदी अंदर गई, अक्षय पात्र लेकर के कृष्ण के सामने रख दिया। तो हुआ क्या कि उस अक्षय पात्र के अंदर क्या था, एक चावल का जो दाना जो था ना वह रह गया। और भगवान कृष्ण ने क्या किया, तुरंत उस चावल का एक दाना लिया, मुंह में डाल दिया। जो अखिल ब्रह्मांड के नायक
है ना। जैसे भगवान कृष्ण ने उस चावल का दाना खाया, पूरा जगत जो है ना उसको डकारा गई, संतुष्ट हो गए। वहां पर ये जो दुर्वासा मुनि वगैरह जो गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति नदी में स्नान करता है ना तो उसकी भूख और बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये जितनी डुबकी लगा रहे उसको मतलब पेट जो है ना फटते जा रहा है। तो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य लोग कहने लगे, अरे हम लोग ने अभी तक भोजन नहीं किया, लेकिन हमको क्या डकार आ रही है, हम ऐसा लग रहा है कि हम लोग ने बहुत सारा भोजन खा लिया है करके। तो ये सब लोग सोचने लगे कि हम लोग ने कुछ खाया नहीं, डकार कहां से आने लगी। और भीमसेन को कृष्ण ने भेजा, जाओ अभी तुम किसको, ये दुर्वासा मुनि वगैरह सबको बुला करके आओ कि अभी भोजन तैयार है, आ जाओ करके। तो भीमसेन तो गए कृष्ण की बात मान करके और गदा लेकर के एकदम। और भीमसेन क्या है, 10,000 हाथी का बल है उसके अंदर, है ना। तो गदा लेकर के गए और उन्होंने जोर से मतलब वो दुर्वासा मुनि वगैरह जो थे ना, उन्होंने दूर से देख लिया कि भीमसेन जो है ना गदा लेकर के आ रहा है हमको प्रसाद के लिए। यदि हम लोगों ने भीमसेन का कहना नहीं माना तो हमको क्या करेगा, पिटाई करेगा, उससे अच्छा भागो यहाँ से। तो सब जितने भी दुर्वासा मुनि है ना, सब शिष्य को आदेश दे दिया, उनको जहां पर भी छगा मिलता है ना भागो भागो, क्योंकि इतना मतलब खा ऐसा लग रहा था यहाँ तक गले तक हम लोग ने खा लिया। तो सब लोग क्या करने लगे, भीम की गदा से बचने के लिए भागने लगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने क्या किया, द्रौपदी की क्या किया, रक्षा किया। टेंशन मत लो, और भी मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं ना। आज जिन लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, भगवान आते है नहीं है, तो इसमें है ना महेश को हमारे मतलब था ना, हमारा वृंदावन के बहुत सुंदर डिवोटी है महेश प्रभु। वो महेश को हमेशा बताते हैं कि जितने भी नए लोग हैं ना, सबसे पहले तुम उनको पूछो, क्या पूछो कि भगवान है कि नहीं। आप लोग सब लोग मान रहे भगवान है, कितने लोग मान रहे है, लेकिन उसका अनुभव कितने लोगों ने किया, अनुभव कितने लोगों ने किया, 1 2 3 4 5 6 नए लोग किसी ने। ऐसा कभी हुआ कि मतलब हम जब भी एकदम दुखी अवस्था में है ना, हमारा मतलब बोले ना, आप लोग गुजराती में कहिए कि हीरा बजामा कोई उठ ही जाए, है ना। जब भी मतलब उठ जाता है तो उस समय मतलब आदमी टेंशन में आने लगता है कि क्या करूं क्या करूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सुसाइड कर लेता है, क्योंकि क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन जो भक्त होता है ना, देखो जब भी आदमी मतलब हाथ ऊपर खड़ा कर देता है ना, तो ऐसा नहीं कि डिवोटी लोग का पैसा नहीं जाता, डिवोटी का भी पैसा जाता है, और जो डिवोटी नहीं है, भक्त नहीं, उनका भी पैसा जाता है। लेकिन फर्क क्या होता है, जो भक्त लोग रहते हैं ना, यदि मार्केट में कोई ऊपर हाथ ऊपर खड़ा कर दिया, डिवोटी का भी पैसा है, भक्त का भी पैसा गया और अभक्त का भी पैसा गया। लेकिन दोनों का यदि सामने यहाँ पे खड़ा करोगे ना, तो भक्त जो रहेगा ना वो टेंशन फ्री रहेगा, और जो अभक्त है ना वो बहुत टेंशन में रहेगा, उसको मतलब नींद नहीं आएगी। भक्त क्यों टेंशन नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि भगवान ने मेरा धन छीना है, वो ही देने वाला है, मैं कितना भी प्रयास करूं ऊपर वाले के हाथ में। तो यह फर्क है। तो मैं इसको बताते हैं कि सबसे पहला तुम है ना भक्त, कोई भी नया डिवोटी है उसको पहला पूछो, भक्त है, भक्त हो या अभक्त हो, उनको पूछो कि भगवान है कि नहीं है, तो कैसे है, उसका प्रमाण क्या है, भगवान कैसे रक्षा करते हैं। तो वो भक्त उस पाने से उसको ऐसा, आज तो कल कितना है, आजकल ऐसा है कि भगवान नहीं है ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग खड़े हो गए, और कुछ लोग ऐसे कि अपने आप को भगवान मान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि मैं खुद भगवान, और कुछ सूरत के अंदर कुछ है कि जय दादा भगवान, अपने आप को भगवान मान रहे, उनकी लोग पूजा कर रहे, उनका मंदिर बना रहे। कितना मतलब ये दुष्ट मतलब कहना, दुष्ट प्रवृत्ति इसको कहा जाता है। जो हाथ मास से बने हुए जो है ना, वो कैसे भगवान हो सकते हैं। तो भगवान है, तो भगवान है तो क्या है, यह सब शास्त्र जो है ना वो प्रमाण है कि द्रौपदी की भगवान ने क्या की, रक्षा की। कितना हुआ, 7। ये अक्षय तृतीया की महिमा है। उसके बाद में कहते हैं सुदामा। सुदामा का नाम सुना है सब लोगों ने? यस। ये बहुत ही मतलब यदि सच्ची मित्रता, आजकल हम फ्रेंडशिप डे बहुत मनाते हैं, लेकिन रियल फ्रेंडशिप जो है ना वो भगवान कृष्ण ने किसके साथ में निभाई,
सुदामा। यदि सच्ची मित्रता यदि निभाई तो अक्षय तृतीया के दिन, फ्रेंडशिप डे कभी मनाना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन। वह भी किसके साथ में मनाना चाहिए? भगवान के साथ में, और जो सच्चे मित्र है ना उसके साथ में मनाना चाहिए। तो हुआ क्या कि जब भी सुदामा तो आप जानते बहुत ही बेचारे गरीब थे, तो सुदामा जो थे ना उनका विवाह हुआ था, तो उनकी पत्नी जो है ना बार बार कहती थी तो एक बार कृष्ण से, अपने मित्र से मिल के आओ, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण जो है ना द्वारका के मतलब राजा है। तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था सुदामा के पास। बच्चे लोग मतलब कभी कभी ऐसा दिन हुआ था कि केवल पानी पी करके सो जाते थे, उपवास चल रहा था। बाद में आखिर में सुदामा की पत्नी ने सुदामा को कहा कि ठीक है तुम भगवान, सुदामा का क्या व्रत था, मैं कभी भी भगवान से कुछ भी मांगूंगा नहीं, भगवान से कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा। और हमारी स्थिति क्या है, भगवान के पास है हमेशा जब भी मतलब क्या है, भगवान के मंदिर में जाते हैं, घंटे बजाते हैं और सीधा डिमांड चालू करते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, है ना, अच्छी पत्नी मिल जाए, बच्चे लोग अच्छे मतलब डिग्री मिल जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। पूरा हमारा लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होता है, रोज एक नई डिमांड खड़ी होती है, रोज भगवान के पास में जाते हैं नया डिमांड, रोज नया डिमांड। लेकिन सुदामा कैसे थे, कभी भी भगवान से पास कुछ नहीं मांगा। यहाँ तक मतलब खाने के लिए चावल का दाना नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान से कभी कंप्लेन नहीं किया कि भगवान मैं तुम्हारा इतना वजन कर रहा हूँ, केवल मतलब हमको भोजन का खाली कर दो, कभी नहीं मांगा। आखिर उनकी जो पत्नी जो थी सुदामा की, सुशीला, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कृष्ण से मांगो मत, लेकिन केवल एक बार कृष्ण के दर्शन तो करके आओ। भगवान का भक्त जो होता है ना, भगवान के दर्शन किए बिना कैसे रह सकता है, केवल एक बार उनके दर्शन करके आओ। तो आज का ही वो जो दिन था अक्षय तृतीया का, वह दिन है कि उस दिन सुदामा क्या किए थे, भगवान कृष्ण को मिलने के लिए गए थे, है ना। और भगवान के पास में जब भी जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। और सुदामा खुद के पास में मतलब खाने के मतलब बांधे थे, तो भगवान के लिए क्या लेकर के गए। तो उस दिन क्या किया, सुशीला जो थी ना, गांव में भीख सबके बाहर जा करके दरवाजा खटखटाया और सबसे कहा कि मुझे थोड़ा सा मतलब क्या दो, एक चावल मतलब ये दो। तो कैसे भी करके ये जो है ना, उन्होंने क्या किया, चावल को एक मुट्ठी चावल उसने जमा किया। अभी जमा किया तो क्या, लेकिन उसको रखे कहां पर, क्योंकि सुदामा ने जो वस्त्र पहना था ना, उसके अंदर पूरा मतलब वो जो वस्त्र जो था ना पूरा क्या हुआ था, फट गया। लेकिन कैसे भी करके जो था ना उसको घाट ना करके सुदामा को पोटली दे दी। ये चावल है ना उसकी बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ पे जैसे ये लेक्चर खत्म होगा ना तो सबको चावल मिलने वाला है ना। चावल बहुत ही अद्भुत है, ये चावल बड़ा काम करता है भगवान कृष्ण को। जगन्नाथ जी का भात जो है ना बहुत ही फेमस है, जगन्नाथ जी का भात सबका हाँ, तो जाना मानना चाहिए। जगन्नाथ जी का जो भात है ना बड़ा ही फेमस है। जगन्नाथ जी कभी भी किसी को भूखे सुलाते नहीं है। हम जिसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं ना, किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, खाने के लिए ना। धन आएगा, संपत्ति आएगा तो क्या करेगा, हम अच्छा भोजन कर पाएंगे। तो हम ये जो भोजन के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, वो जगन्नाथ जी कभी किसी को भूखा नहीं सुलाते, चाहे आप उसका भजन करो या ना करो। भगवान क्या करते हैं, जो असुर है उसको भी भोजन देते हैं और जो भगवान का भक्त है उसको भी भोजन देते हैं। भले वो असुर है लेकिन भगवान को गाली देता है, लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, उसको भोजन देते हैं, है ना। तो जगन्नाथ जी का भात बड़ा फेमस है। तो ये जो दाल, ये जो चावल जो है ना उसको बांध करके, पोटली में बांध करके किसको दिया, सुदामा को दिया। और सुदामा को कहा, सुशीला ने जाओ तुम अपने मित्र जो है ना उनको देना करके। अभी सुदामा बेचारे गए, बड़ी मतलब कहते हैं ना भगवान का दर्शन की आस के लिए, अखिया दर्शन की प्यासी। ये अखिया जो है ना भगवान के दर्शन के लिए दी गई है। इस भगवान ने आंख हमको क्यों दिया है, भगवान और उनके भक्त का दर्शन करने के लिए। लेकिन इस आंख से हम क्या क्या देखते हैं, न देखने लायक दृश्य देखते हैं। यूट्यूब के ऊपर सीधा चालू कर दो, पिक्चर, सिनेमा, सीरियल, सब कुछ, है ना, कि क्या क्या गंदे गंदे दृश्य देखते हैं। अगर ऐसे दृश्य देखोगे तो भगवान कभी हमको सुखी नहीं करेगा। ये सब गलत कार्य है, तो इससे बचना चाहिए। तो भगवान के दर्शन के लिए क्या है, रास्ते से निकल गए। पोरबंदर से कहां पर जा रहे हैं, द्वारका। चल करके गए, उस समय मतलब ये हवाई ये नहीं था, है ना, ट्रेन भी नहीं थी, चल करके गए। और जैसे द्वार के ऊपर पहुंचे, वहां पर जो पहरेदार थे उनको कहने लगे कि हमको कृष्ण से मिलना है।
क्यों मिलना है? तो उन्होंने कहा कृष्ण हमारा मित्र है और भगवान तो क्या थे, राजा थे। तो द्वारका सोचने लगे द्वारका के अंदर आज तक मतलब ऐसा कोई है नहीं कि जो मतलब इतना मतलब और अपने मतलब कृष्ण को अपना मित्र कहें, और वो भी मतलब क्या भिक्षुक भिखारी बन मतलब कोई है, वो तो भिखारी समझ रहे थे और वो भिखारी क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण क्या है, मेरा मित्र है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये भिखारी का मित्र कृष्ण कैसे हो सकता है। उन्होंने धक्के मार के उसको भगा दिया। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इतना वो गिड़गिड़ा रहा था, सुदामा ने कहा कि एक बार केवल खाली मैसेज दे दो कि उनका मित्र सुदामा आया है, खाली उनको इतना बता दो। तो वहां पे द्वारपाल जो है ना कैसे भी करके कृष्ण को, कथा तो बहुत लंबी है, समय हो गया है, 5 मिनट केवल लूंगा, है ना, 9:20 हो गए। तो सुदामा को जैसे ही मैसेज पहुंचा, सुदामा का मैसेज कृष्ण को पहुंचाते हैं, कृष्ण को पता चला, है ना, खाली वो बोलता है पहरेदार कि तुम्हारा मित्र आया है। कृष्ण पूछता है कौन? तो उन्होंने कहा कि मतलब सर पे मतलब पूरा भिखारी है, वस्त्र फटा हुआ है, पैरों पे चप्पल नहीं है, ऐसा वर्णन बहुत मतलब करता है। तो तुरंत उन्होंने जैसे ही कहा सुदामा, सू जैसे नाम सुना, तुरंत ही भगवान क्या है वहां पर सिंहा पर सोए हुए थे, 16,108 पटरानी उनकी सेवा कर रही थी ना। तुरंत ही वो बिस्तर के पे, सोने का जो बिस्तर है ना, वहां पर से खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हो उनका जो सोने का मुकुट जो था ना तुरंत नीचे गिर गया, और नंगे पांव कृष्ण जो है ना सुदामा को मिलने के लिए भागे। और बात ऐसे तो भगवान मतलब जब भी ऐसे नंगे पांव कभी चलते नहीं है, भगवान नंगे पांव गए, वो उसका जो मुकुट नीचे गिर गया, वो जो पहली वस्त्र जो था ना दुपट्टा वो नीचे गिर गया, और कृष्ण क्या है सुदामा को मिलने के लिए भागे। और यह दृश्य सब लोग वहां पे रानियां देखने की, ऐसा कौन सा भगवान का मित्र है कि सब कुछ छोड़ करके 16,108 पटरानी उनकी सेवा में सबको तिलांजलि दे करके उसको मिलने के लिए, वो भी नंगे पांव। ऐसा दृश्य आज तक किसी ने कभी देखा नहीं द्वारका के अंदर। यह प्रथम बार ऐसी घटना हुई कि भगवान इतना आतुरता के साथ में अपने भक्त को मिलने के लिए भाग रहे हैं। और जब भी मतलब वो सुदामा को बेचारे मतलब रोने लगे थे, है ना, सुदामा को लगा कि ये पहरेदार जो है ना हमारा मैसेज वहां पर नहीं देंगे, और सुदामा को लगा कि अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। वो वहां से निकलते जा रहे थे और उन्होंने केवल वहां पर क्या किया, कीर्तन चालू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करेगा निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे। उन्होंने आज तक कि अभी मेरे पास कुछ मतलब और तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्या करूंगा, मैं चिल्ला तो नहीं सकता हूँ, है ना। तो केवल क्या किया उन्होंने, भगवान का नाम लिया। यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम पर तो भगवान उसके काम पर, यह सत्य बात है। यदि आप भगवान के नाम पर, भगवान आपके काम पर। तो जैसे सुदामा ने भगवान का कीर्तन किया और दूर दृष्टि से देखा कि क्या है, भगवान भागते हुए क्या है उसके नजदीक आ रहे, और भगवान ने क्या किया, तुरंत ही सुदामा को क्या किया, पकड़ के सीधा गले से लगा लिया, इतना टाइट पकड़ लिया कि और मतलब आंसू से रोने लगे। भगवान की तरफ से अपने भक्त को मिलने के लिए। ऐसी स्थिति कब आएगी हमारे जीवन के अंदर कि हम भी ऐसा कुछ भजन करें कि भगवान हमको लेने के लिए आए। ऐसा भजन होना चाहिए। सुदामा का भजन देख करके भगवान भागे, दौड़े नंगे पांव भागे वो, और जैसे सुदामा को देखा तो तुरंत लिपट गए और रोने लगे, काफी उसको छोड़ते ही नहीं है। ऐसा मतलब अनुभव हो रहा है बाद में कुछ। और वहां पे ये दृश्य को देख करके भगवान रो रहे, सब लोग वहां पे द्वारका के अंदर सारी वहां पे प्रजा जो है ना वहां पर उपस्थित हो गई कि भगवान अपने मतलब राज गादी को छोड़ करके इसको रास्ते के ऊपर, है ना, दोपहर का समय था, और दोपहर को क्या है, नंगे पांव, सुदामा ने भी चप्पल नहीं पहने, भगवान ने भी चप्पल नहीं पहने, और दोनों एक दूसरे को भेंट करके क्या कर रहे, रो रहे। इतने सालों के बाद में क्या हुआ, दोनों का एक भगवान और भक्त का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। इतना अद्भुत दृश्य, वो उसकी झांकी कुछ अलग ही है। और जब इस प्रकार से देखा तुरंत ही क्या किया, भगवान कृष्ण सुदामा को लेकर के जिस राजगादी के ऊपर भगवान बैठते थे उस राजगादी के ऊपर सुदामा को बिठाया है ना। सुदामा राजगादी के ऊपर बैठे हैं और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं उनको, है ना, उनके चरण पानी से नहीं धो रहे भक्तों,
पहले तो भगवान अपनी क्या है आंसू से, भगवान ने अपनी आंसू मतलब जो आंख से जो निकला हुआ पानी जो है ना, उससे भगवान ने क्या किया, सुदामा के चरण को धोया। ऐसा स्वागत। हमारी दोस्ती कैसी है? देखिए, एक भक्त है ना और भगवान की दोस्ती हो तो ऐसे दोस्त कभी रखे हम लोग ने? हम दोस्त रखते कैसे रखते हैं? सिगरेट पीने वाले है ना, दारू पीने वाले, मावा खाने वाले, ऐसे दोस्त कभी काम नहीं आएंगे, नरक लेकर के जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे सिद्धांत प्रकट हो रहे हैं। दोस्त रखो, अच्छे दोस्त रखो, अच्छी दोस्ती रहेगी, भगवान भी प्रसन्न होंगे, है ना। तो भगवान क्या करे, अपने आंसुओं से उसको क्या करे, चरण को धो रहे। और बाद में बहुत ही सुंदर उनको मतलब 56 भोग दिया गया, भगवान खा रहे हैं। और भगवान हंसी मजाक में उनको बोल रहे कि भाभी कैसे है, और तुमने हमको बताया भी नहीं तुम्हारा विवाह हो गया करके, उनको साथ में लेकर के नहीं है। बहुत ऐसे हैं। और भाभी ने निश्चित मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भेजा तो है, लेकिन क्या वो छुपा रहे थे। और जब भी सुदामा ने भगवान का इतना ऐश्वर्य देखा, उनको शर्म आ रही थी कि भगवान तो 56 वो खा रहे, तो ये मेरा तांदुल कैसे खा सकेंगे, वो भी इतना दिन पुराना, 5-6 दिन पुराना जो चावल खाए वो कैसे भगवान खाएंगे। तो छुपा रहे थे, नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी कृष्ण ने क्या किया, उसको झपट करके उसको क्या लिया, ले लिया। और भगवान क्या कर रहे, वो बासी खाना जो हम देखेंगे भी नहीं, यदि हमको दिया जाएगा ना तो हम उसको देखेंगे भी नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, उस तांदुल, वो जो चावल जो है ना, बड़े ही प्रेम से उसको खा रहे। एक दो बाद में तीसरा जैसे खाने गए, तुरंत क्या किया, वहां पर रुक्मणी मैया ने रोक दिया। अभी हमें, क्योंकि भगवान क्या कर रहे, वो तांदुल के बहाने सुदामा को अपना सब कुछ न्योछावर कर रहे। यदि तीसरा दे दिया रहता तो भगवान भी अपने आप को बिका देते सुदामा। भगवान क्या, यदि तीसरा मुट्ठी यदि खा गया होते हैं भगवान, तो भगवान सुदामा के नौकर बन जाते। ये भाव है। तो इसके लिए क्या किया, रुक्मणी ने उनके हाथों को रोक दिया कि नहीं, ये कम से कम हमारे लिए तो प्रसादी के रूप में रहने दो, महाप्रसाद हमको भी दो, आपको अकेले को थोड़ी अधिकार है। तो इस प्रकार से, और भगवान ने क्या किया, जैसे 2 चांद वहां पे जो सुदामा की जो कुटिया थी ना, उसको बहुत ही सुंदर बड़ा सा महल बना दिया। और यह जो घटना घटी थी इसी अक्षय तृतीया, इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जाता है और भी बहुत कुछ है। यदि आपको सुनना है तो नेक्स्ट बुधवार को आप आइए। बहुत ही मतलब इसके अंदर भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं ना, इसके ऊपर है। तो ये अक्षय तृतीया का जो ये जो है ना दिन, बड़ा ही पावन है। और इस दिन से ना चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। 21 दिन तक हमारे इस्कॉन मंदिर के अंदर क्या होता है, भगवान को चंदन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि गर्मी का महीना है, तो गर्मी में भगवान को बहुत गर्मी लगती है। चंदन जो है भगवान को ठंडक प्रदान करता है, तो इसके लिए भगवान को क्या है, चंदन। तो ये जो 21 दिन है ना, हम सब भक्तों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस दिन आप जितना भी भगवान के नाम का जप करेंगे ना, वो करोड़ गुना, आपको 1 माला करेंगे उसका करोड़ गुना फल मिलेगा। तो ये 21 दिन है ना, क्या करो, जितना हो सके उतना क्या करो, आप भगवान के नाम का जप करो। 16 कर रहे हो 32 करो, 32 कर रहे हो 64 करो, 64 कर रहे हो 128 करो, 128 कर रहे हो 192 करो। इसका जैसे मैं बोला ना, 5 साल के बालक को डायमंड दिया जाए, उसको उस वैल्यू नहीं पता है, तो उसको साधारण तरीके से लेना। लेकिन जिन व्यक्ति को भगवान के नाम का महिमा पता चल गया, वो कभी मतलब रात जागते सोते कभी भी जैसे आंख खुलेगी, कृष्णा 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 ऐसे करेगा। क्यों? क्योंकि उसको महत्व पता चल गया। जैसे 25 साल का वही बालक जब 25 साल का हो जाता है, तो उसको पता लग जाता है कि ये डायमंड जो है 5 करोड़ का है, तो उसको कितना संभाल के ये करता है। तो उसी प्रकार से यदि हमको इस भगवान के नाम की जप की महिमा का यदि पता चल गया, तो हमको इसको कभी प्राण भी निकल जाए ना, तो हमको भगवान के नाम का जप नहीं छूटना चाहिए। चाहे दुनिया छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, है ना, लेकिन भगवान के नाम जो है ना, हमको हमारे मुंह से कभी छूटना नहीं चाहिए। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए, ऐसा धन हमको प्रदान करो कि जो कभी भी जिसका नाश करना हो, है ना। तो उसकी साथ में हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आपने इतना धैर्यपूर्वक हमारी वाणी को सुना, और हमारे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई तो आपका एक सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके जीवन कृष्ण प्रभु जी का, जो हमको अक्षय तृतीया के बारे में बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया कि किस तरीके से
परशुराम जी का आविर्भाव दिवस है, फिर गंगा माता का अवतरण किस तरीके से हुआ, और फिर अक्षय पात्र किस तरीके से रुक्मणी मैया को मिला और गंगा माता का अवतरण हुआ, और फिर सुदामा जी का मिलन हुआ, फिर 4 धाम की यात्रा भी उसी दिन प्रारंभ होती है, फिर 4 युग का जो है वो भी उसी दिन होता है। तो बहुत सुंदर इतने कम समय में प्रभु जी ने बहुत डिटेल में बताया। तो आइए प्रभु जी का महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बहुत सुंदर आज सभी प्रभु जी के फैमिली वाले भी आए हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। सभी मेहमानों का जो पहली बार आए हैं इस सत्संग प्रोग्राम में, तो उनका भी महामंत्र से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए यहाँ पे जो भी प्रथम बार आए हैं, तो आप कहीं पे भी प्रोग्राम में गए हो गए तो आपका स्वागत बहुत तरीके से हुआ रहेगा। किसी ने आपको पुष्पमाला पहना करके, किसी ने आपका मतलब बोलते हैं ना घर पे बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया होगा, अलग अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो स्वागत हुआ तो आपको कैसे स्वागत हुआ? भगवान का नाम बोलकर के। और यह जो स्वागत है वो कभी नष्ट नहीं होने वाला। जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर आपका जो अभिवादन किया है ना, तो एक क्या है आशीर्वाद मिल रहा है भक्तों से, है ना। अभिवादन मतलब क्या कि भक्तों ने आपके ऊपर क्या किया? कृपा किया। तो इस कृपा को है ना कभी नष्ट मत होने देना, है ना। तो भगवान का नाम हमेशा आप जपते रहे, ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। और जो भी नए भक्त आए हैं तो उनसे निवेदन है कि वो आते रहे इसी प्रकार और हमको सेवा का मौका देते रहे। हम आपकी बड़ी अच्छी से खातिरदारी करेंगे, बढ़िया प्रसाद खिलाकर, बढ़िया अच्छा सत्संग सुनाकर, कीर्तन सुनाकर, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा सत्संग में आकर हम सबका संग करके, आप भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो प्रभु जी ने जिस प्रकार कहा शुरुआत में ही कि भगवान के नाम की बहुत महिमा है। इस अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई भगवान के नाम का जप करना शुरू करता है तो वो अक्षय गुना फल प्राप्त होता है ना। तो वो हम हमेशा करते रहेंगे। अगर प्रभु जी ने कहा कि सोना खरीदते हैं तो सोने की दुकान में बहुत लाइन गर्दी रहती है ना। डायमंड का भी वैल्यू कितना ज्यादा है वो सब पता है, लेकिन वो इस भौतिक शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा, यहीं पे पड़ा रहेगा, हम चले जाएंगे या वो धन चला जाएगा, हम यहीं पे रह जाएंगे। दोनों में से कुछ ना कुछ नश्वर है, सभी नश्वर है। लेकिन जो ये हरि नाम है वो क्या है? शाश्वत है, वो हमारे साथ में जाएगा। ये जन्म भी हमारा सुधरेगा और आने वाला जन्म भी हमारा सुधरेगा। तो इसलिए हरि नाम का जप जो नहीं कर रहे हैं वो हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप भगवान के नाम का जप शुरू करें और अपने जीवन को धन्य करें। अगर आपके पास माला नहीं है तो हमें संपर्क करें, हमें कहिए तो हम आपको माला दिलवा देंगे फ्री में। खाली आपको इतना ही उसका मूल्य चुकाना है कि आपको महामंत्र जपना है, भगवान के नाम जपना है, तो हम आपको फ्री में माला देंगे, ठीक है। और प्रभु जी ने जैसे हमें फोन किया था कि अक्षय तृतीया के दिन सब लोग रस पूरी खाते हैं, तो रस पूरी सबको खिलाना है। तो मैंने कहा रस पूरी खिलाएंगे, लेकिन पूरी कौन बनाएगा? 80 भक्त लोग हमारे इधर आते हैं, तो पूरी कौन बनाएगा? तो बहुत सुंदर मैंने मैसेज डाल दिया था कि दाल चावल सब्जी ये सब बनाना है। और बाद में मैंने मैसेज ये भी डाला था कि जीवन कृष्ण प्रभु जी की इच्छा है कि रस पूरी खिलाना है, मगर पूरी बनाएगा कौन? तो किसी ने जवाब नहीं दिया था ग्रुप में। सब लोग ग्रुप में थे, देखते हैं सब लोग, लेकिन जवाब कोई नहीं देता है, क्योंकि बहुत मेहनत है ना पूरी बनाने में। दाल चावल बन जाता है, सब्जी भी बन जाती है, लेकिन पूरी नहीं बनती। तो हमारी धर्मपत्नी हरिप्रिया देवी ने उत्साह के साथ बोल दिया कि मैं बनाऊंगी पूरी। जीवन कृष्ण प्रभु जी की इच्छा है ना, तो मैं बनाऊंगी। तो हरि बोल। तो उसके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए ये मेरी धर्मपत्नी, इसलिए मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचे आप लोग। लेकिन उनका भाव ऐसा है कि जीवन कृष्ण प्रभु जी ने बोला है ना, उनकी इच्छा है ना, तो उनकी इच्छा को पूरा करना है। मतलब किसी शुद्ध भक्त की इच्छा को पूरा करना ये भी एक सेवा है, भगवान की सेवा है। क्योंकि भगवान कहाँ वास करते हैं? वैष्णव के हृदय में वास करते हैं। तो माता हृदय सदा गोविंद विश्राम, है ना। तो भगवान हमेशा भक्तों के हृदय में वास करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगी? भगवान की सेवा होगी। भक्तों की सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाती है। तो मैंने उनको मना किया, क्यों बना रही हो? फिर कमर दर्द करेगी, सर दर्द करेगा, फिर आप मुझे बोलोगे, 2 बात मुझे सुनाओगे।
मैं तो उनको मना कर रहा था, लेकिन नहीं, उनका उत्साह बहुत ऊंचा था। ठीक है बनाओ, फिर उत्साह है तो बनाओ। एक्चुअली क्या हुआ, ये माता जी ने, आप अगर माता जी को देखिए एकदम सिंगल बॉडी है। मुझे टेंशन आने लगा कि 80-100 लोगों का मतलब इतना मतलब पूरी बनाने का बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो माता जी अकेली कैसे बना पाएगी। मैं इनको प्रभु जी को मना कर रहा था कि आपको माता जी को मना करो, मैं और किसी को बंदोबस्त करता होगा, लेकिन माता जी ने बोला नहीं, मुझे मतलब ये करना चाहिए। देखिए भक्तों, जब भी कोई भी व्यक्ति है ना भक्तों की सेवा करता है ना, तो उसके चेहरे के ऊपर एक अलग सी रौनक आने लगती है ना। वो एक भगवान जो है ना, क्योंकि साक्षात जब भी कोई व्यक्ति इच्छा करता है कि मुझे भगवान की सेवा करना है, तो साक्षात भगवान उसके हृदय के अंदर प्रेरणा देते हैं और उनको शक्ति प्रदान करते हैं। केवल हमको क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। सेवा करो मत करो अलग बात है, लेकिन केवल आप एक बार सोचो तो सही कि मुझे भक्त की सेवा करनी, ऑटोमेटिक